हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली आज आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल इंग्लिश का पेपर जो 8 मार्क्स का है। आरवीएनएल में हम पहले इसकी काफ़ी सारी सीरीज देख चुके हैं। यही पेपर पैटर्न एग्जाम में रहेगा और आप लोगों ने बहुत पसंद किया इस वीडियो को, तो इसकी सीरीज हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द मर्डरर वॉज कॉन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। इसमें हमको बताना है कि इन किस पार्ट में सेंटेंस में एरर है। तो एरर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, वॉज हंग। तो हंग और हंग्ड में दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो रिप्लेस क्या करना पड़ेगा हमको, जो HUNG हंग दे रखा है उसको हैंग से रिप्लेस करना पड़ेगा। हंग का मतलब होता है सस्पेंड। आप किसी को जॉब से हटा दो, सस्पेंड कर दो, तो उसके लिए हम कहते हैं हंग। लेकिन आप किसी को विक्टिम को सजा दे रहे हो, कोई ऑर्डर दिया है आपने फांसी का, तो उसको बोलते हैं हैंग्ड। हैंग टिल डेथ जो वर्ड यूज किया जाता है, तो हैंग्ड मीन्स डेथ पेनल्टी। जब किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जाती है तब हम यूज करते हैं वर्ड हैंग्ड। तो यहाँ पे एरर कौन सा सेंटेंस किस पार्ट में? सी पार्ट में। द हंग की जगह क्या आएगा? बी हैंग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्राइएमोनल कांग्रेस गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू इशू एन ऑर्डर चेंजिंग द वेरी नेचर ऑफ स्टूडेंट। अब इसको हमको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो इसके एरर में हम देखें तो ये एरर इसमें नहीं है। अगर एरर का क्वेश्चन अगर दिया जाता तो इसमें जैसे एन है, आपको ये देखो कि ओ AEIO जो वॉवल्स होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं एन, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके पहले हम यूज करते हैं अ। और अगर हमारी कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई चीज है, तो आर्टिकल कौन सा यूज होता है? द। तो कांग्रेस गवर्नमेंट है तो इसके पहले हमारा द यूज हुआ है, तो ये आर्टिकल अपनी जगह बिल्कुल सही है। इशू एन ऑर्डर, तो ऑर्डर ओ आ रहा है, वोवल है, तो उससे पहले एन यूज हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टेटमेंट में एरर नहीं है। तो ऑप्शन ई क्या होगा इसका? करेक्ट होगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई सेल्फ एंड सुमित विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन ट्यूजडे। अब इसमें बताना है एरर क्या है। अगर हम जनरली बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई एंड सुमित। तो इसमें रिप्लेस क्या करना पड़ेगा? माई सेल्फ क्या है, इसमें गलत है, हम क्या यूज करेंगे? इसमें आई यूज होना चाहिए, आई एंड सुमित। आई एंड माई फ्रेंड हम इस तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में। तो माई सेल्फ क्या है? ये है प्रोनाउन। तो पहले नाउन आएगा तभी हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो आई क्या है? नाउन आएगा, आई एंड सुमित। अगर ये दोबारा रिपीट करता तो इसमें लिखते मी या माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। तो ऑप्शन ए में हमारे इसमें क्या है? मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। अब हमको बताना है कि इनमें किस में एरर है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन जो पार्ट बी है उसमें क्या है? एरर है। कंपनी क्या है? कंपनी एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है। तो कंपनी के लिए अगर हम यूज करें तो कंपनी एक सिंगुलर नाउन है, तो अगर इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, नाउन की जगह हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। और नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ प्लेस, थिंग एंड एनिमल। जो नेम प्लेस थिंग एनिमल्स के नेम होते हैं उनको हम बोलते हैं नाउन, और उनकी जगह पे, उनके स्थान पे जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो कंपनी हमारा क्या है? नाउन। और इस वर्ड की जगह हम दूसरा यूज करेंगे तो ये क्या आएगा? इट। कंपनी नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। तो यहाँ पे दैम की जगह क्या आएगा? इट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन MEN क्या है? रूलर होता है, और WOMAN क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोअरी। तो इसमें हमारे एरर क्या है? फर्स्ट पार्ट में इसमें एरर है, इन केस ऑफ द फॉर्म। अब इसमें क्या दे रखा है? नाउन है, वुमेन नाउन है, वुमेन नाउन है, और आफ्टर क्या है? हमारी प्रपोजिशन। तो नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, तो नाउन हमेशा हमारा क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? वुमेन की। तो वुमेन WOMEN को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वुमेन। और WOMAN को कैसे? वुमन। तो वुमेन आना चाहिए यहाँ पे, WOMAN आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? वुमेन आएगा, ना कि वुमेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज होगा, ना कि प्लूरल नाउन यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई ट्राइड टू टेल हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट वॉज ओनली मी एट द डोर, बट ही केप्ट ऑन शाउटिंग एंड सस्पेक्टिंग इट टू बी वन ऑफ द मैन ऑफ द क्लब। इसमें बताना है एरर कहाँ पर, किस पार्ट में है। तो एरर किस पार्ट में है? एरर हमारे बी पार्ट में है। तो बी पार्ट हमको दे रखा है,
kept on shouting and suspecting where a wrong pronoun me has been used and need to be replaced by I. तो इस पार्ट में हम देखें that it was only me at the door but he, तो जो यहाँ पर मी यूज हुआ है इसकी जगह क्या यूज होगा, आई यूज होगा, क्योंकि उस जो बच्चा है वो बोल रहा है कि भाई आप शाउट करने लग गया, वो दूसरा पर्सन वो कंटिन्यूसली समझा रहा था कि क्लब का कोई मेंबर, उसको क्या लग रहा था कि क्लब का कोई मेंबर जो उसको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा. नेक्स्ट, द IT and Innovation Fund promote India-Russia cooperation in the area of IT technologies and innovation. तो इसमें एरर किस पार्ट में, एरर इसके बी पार्ट में. अब यहाँ पे यूज करा है द IT एंड इनोवेशन फंड. जो IT और इनोवेशन के फंड है वो प्रमोट करेंगे इंडिया और रशिया के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो IT टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट करेंगे. करेंगे तो मीन्स विल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, तो यूज विल बिफोर प्रमोट. तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, द IT एंड इनोवेशन फंड विल प्रमोट इंडिया रशिया कॉर्पोरेशन. IT में अगर इनोवेशन होगा तो वो प्रमोट करेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई, यू एंड शी वर accused of committing robbery in the broad daylight. अब इसमें बताना है एरर कहाँ पर है. तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, जो सेंटेंस लिखने का तरीका होता है वो क्या होगा, यू, शी एंड आई. तो यहाँ पे आई, यू एंड शी दे रखा, तो उसका करेक्ट फॉर्मेट जो होगा वो सेंटेंस का होगा, तुम, वो और मैं क्या कर रहे थे, रॉबरी कर रहे थे और हम क्या गए, पकड़े गए. तो यू, शी एंड आई शुड कम इन प्लेस ऑफ आई. यू एंड शी की जगह हमारा क्या आना चाहिए, यू, शी एंड आई आना चाहिए, आई, यू, शी की जगह. नेक्स्ट देखते हैं. ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम, डिक एंड हैरी whom he meet. अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें एरर क्या है, हमको जो यहाँ पे दे रखा है whom he meet, वो किसी एक पर्सन से मिला. ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वो मिला किस से, he is not one of those who will help every. तो 3 पर्सन के नाम दे रखे हैं, वो कौन कौन है, टॉम है, डिक है और हैरी है. तो सिंगुलर नाउन नहीं है, क्या प्लूरल होगा, क्योंकि 3 जनों की बात हो रही है, तो किसी एक जने से नहीं मिला, वो बहुत सारे 3 लोग हैं जिनसे मिला, तो ही की जगह क्या आएगा, दे आएगा, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है. Next, there are forces in our neighboring countries which are trying to misguide and mislead the youth of Kashmir. अब इसमें बताना है एरर कहाँ पर है. तो इसमें एरर क्या आएगा, there are some forces in our neighboring, हमारे नेबर में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं कुछ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा बिफोर द फोर्सेस. देयर आर सम फोर्सेस इन आवर नेबरिंग कंट्रीज. तो ऑप्शन ए में क्या आएगा, ये हमारा एरर है. ए में क्या आएगा, देयर आर सम. तो सम किससे पहले आएगा, फोर्सेस से पहले आएगा. तो ये एक पैटर्न हो गया आपका एरर स्पॉटिंग जो एग्जाम में पूछा जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं आइटम ऑफ फ्रेसेस. तो सबसे पहले हमको दे रखा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मामूली, जो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, आघातग्रस्त हो आदमी, उसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ स्ट्रो. तो अगर इसमें देखें तो समवन हु हैज वीक कैरेक्टर, जिस इंसान का वीक कैरेक्टर होता है, जो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी खुद की कोई आवाज नहीं होती, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी के आगे खड़ा हो सके और अपनी बात रख सके, उसके लिए हम यूज करते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रो. अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज अक्यूज्ड बाय हिज ओपोनेंट. ओपोनेंट होता है मीन्स जो अपोजिट पार्टी है, जो आपका एनिमी है, आपके जो अपोजिट जो खड़ा हुआ पर्सन है जिससे आप लड़ रहे हो. तो ही वॉज accused by his opponent of being a man of straw and lacking in decisiveness. वो पर्सन, ये सेंटेंस हमको क्या समझाता है, तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वो पर्सन जिसका कैरेक्टर वीक हो, जो इतना आभासग्रस्त आदमी हो, जिसकी खुद ये हिम्मत ना हो कि वो अपनी बात किसी के सामने रख सके, उसकी खुद की कुछ पहचान ना हो, खुद की कोई वॉइस ना हो कि भाई वो बोले और उसकी बात कोई माने. नेक्स्ट हम देखते हैं अब ब्लैक शीप. ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है इसका अनलकी पर्सन और बैड कैरेक्टर, या फिर अशुभ आदमी. एक वो पर्सन जिसका कैरेक्टर सही नहीं हो, या फिर वो अनलकी हो, या फिर वो अच्छा आदमी नहीं हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैक शीप. तो इसमें हम देखें अ पर्सन हु हैज डन समथिंग बैड दैट ब्रिंग एम्बैरेसमेंट और शेम टू इज फैमिली. एक ऐसा पर्सन जिसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम किया हो जिसके कारण उसकी फैमिली को शर्मिंदगी महसूस हो, मीन्स उसका करेक्टर खराब हो, उसके करेक्टर में
कुछ ना कुछ उसने ऐसा काम किया हो गलत कि उसके कारण उसकी फैमिली को क्या हो, शर्मिंदगी हो, एम्बेरसमेंट हो, तब हम यूज करते हैं ब्लैक शीप। इसका एग्जांपल देखें, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ये पर्सन हमारी फैमिली का क्या है, ब्लैक शीप है, क्योंकि इसके कारण पूरी फैमिली को क्या हुआ, शर्मसार होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक आइडम फ्रेजेस में कहाँ यूज होता है, क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम और गंभीर समस्या। जब कोई गंभीर समस्या हो, उसको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आती हो, तब हम यूज करते हैं हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व और अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। या तो कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको समझना क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना क्या है, बहुत मुश्किल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडम फेसेस में अ थ्रोन इन द फ्लैश। थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयनेंस। झुंझलाहट का एक निरंतर सोर्स, एक कांस्टेंट चीज आपको परेशान करो, एक इरिटेशन जो डेवलप करती है, उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं थ्रोन इन अ फ्लैश। अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयनेंस, एक निरंतर सोर्स जो है, जो आप कंटिन्यूस परेशान करे, उसके लिए हम यूज करते हैं अथोन इन वन। इसका मतलब होता है कांस्टेंट और परसिस्टेंट कॉज ऑफ अनॉयनेंस, फ्रस्ट्रेशन और ट्रबल। कंटिन्यूसली आप कोई ट्रबल फेस कर रहे हो, एक परेशानी आ रही है जिसके कारण फ्रस्ट्रेट हो, तब हम यूज करते हैं अथ्रॉन इन अ फ्लैश। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, माई प्रोफेसर वॉज एन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज व्हेन ही वॉज यंग, apparently he was quite a thorn in oil company's side at the time। हमारा जो प्रोफेसर था वो बहुत अच्छा विशेषज्ञ था एनवायरमेंट का, लेकिन जैसे वो कंपनी, उसने ऑयल कंपनी ज्वाइन करी, तो उसका क्या हुआ, वो एक थ्रोन ऑफ द फ्लैश के जैसे एक्ट करने लगा, निरंतर क्या करने लगा, उसको परेशान करने लगा। नेक्स्ट अगर देखें इसका एग्जांपल, अ लिटिल ब्रदर इज सच अ थ्रोन इन माय साइड, ही ऑलवेज वांट टू डू स्टफ विथ मी स्पेशली व्हेन आई एम ट्राइंग टू हैंग आउट विथ माय फ्रेंड। मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे तभी परेशान करता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। तो कंटिन्यूस उसका भाई कब परेशान करता है, जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहता है या फिर मस्ती करना चाहता है। तो कंटिन्यूसली जो चीज आपके साथ निरंतर होती हो, तब हम ये यूज करते हैं थ्रोन इन अ फ्लैश। नेक्स्ट देखते हैं वंस बैक एंड कॉल। वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, अंडर वंस कंट्रोल, किसी की आज्ञा में होना, उसके लिए हम यूज करते हैं अब वंस बैक एंड कॉल। किसी की हमेशा कोई बात मानता है जो पर्सन, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसका मतलब होता है रेडी टू डू समथिंग फॉर समवन एनी टाइम यू आर आस्क्ड। हम किसी के लिए भी किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसके लिए वो काम तुरंत करेंगे, उस पर्सन उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं एडवांस बैक एंड कॉल। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही वॉज कन्फाइंड टू अ वेल चेयर बट हैड अ प्राइवेट नर्स एट हर बैक एंड कॉल। उसके पास व्हीलचेयर है, लेकिन उसके पास का एक प्राइवेट नर्स है जो उसके कॉल पे क्या आती है, एक सेकंड में आ जाती है और उसकी क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण। आप किसी की क्रिटिकल टेस्ट लो, किसी का गंभीर परीक्षण लो किसी बात पे, उसको हम बोलते हैं एन एसिड टेस्ट। अगर इसका मीनिंग देखें, अ ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समवन। आप किसी की ट्रू वैल्यूज को जज करना चाहते हो कि भाई वो सही है कि गलत है, उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं एसिड टेस्ट। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इट लुक्स गुड बट विल पीपल बाय इट, दैट्स अ एसिड टेस्ट। ये दिखने में तो अच्छा है, लेकिन जब इसको पीपल बाय करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कितना सही है या फिर कितना गलत है। तो एसिड टेस्ट वर्ड तब यूज करा जाता है, इस आइटम्स तब यूज होते हैं जब हम किसी चीज का परीक्षण करते हैं, उसकी गंभीरता से उसका परीक्षण करें, क्रिटिकलनेस से उसको देखें कि भाई कितना सही है, कितना अपनी बातों पे खरा उतरता है। ऑल आई फॉर एन आई। ऑल फॉर इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना। मीन्स जिसने आपके साथ जैसा करा, अच्छा करा तो आप उसके साथ अच्छा करो, आपके साथ बुरा करा तो उसके साथ आप क्या करो, बुरा करो। टिट फॉर टैट करने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं ऑल आई फॉर एन आई। The idea that a person who caused another person to suffer should suffer in an equal amount। अगर आपके कारण, किसी के कारण कोई पर्सन सफर करा, तो वो पर्सन भी क्या है, इक्वली सफर करना चाहिए। तो इसमें क्या, पर्सन हु कॉज्ड अनदर, कि जिस पर्सन ने दूसरे पर्सन को सफर करा है, तो वो वाला पर्सन भी क्या करना चाहिए, इक्वल अमाउंट में सफर करना चाहिए। अगर इसका एग्जांपल देखें, आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आई फॉर एन आई जस्टिस। मैं बिलीव नहीं करता कि जिसके साथ जो हुआ है उसको वैसा जस्टिस मिले।
नेक्स्ट हम देखते हैं एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम, प्रोम्प्टली, इंस्टेंट, तुरंत या फिर एक ही समय। एट वंस का मतलब है एक उसी समय, मतलब बिना किसी टाइम वेस्ट करे आप उसी समय सेम टाइम में आप कोई काम कर दो। प्रोम्प्टली मीन्स आप आगे होकर उसी समय फटाफट वो काम कर दो, तुरंतली वो काम करते हो, तो उसके लिए हम कहते हैं एट वंस। इमीडिएटली इसका परफेक्ट मीनिंग है कि एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली। इसका सेंटेंस देखे तो यू हैव टू कॉल हिम एट वंस, तुमको तुरंत ही उसको क्या करना चाहिए, एक बार कॉल तो करना ही चाहिए। एट होम का मतलब क्या होता है इस फ्रेज का? कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में होना, या फिर ऑल इन वन का मीनिंग होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से रहते। तो एट होम का मतलब होता है कि आरामदायक सिचुएशन में होना। टू डिस्क्राइब द पीपल हु वर्क एट होम, जो पर्सन घर पे काम करता है उसको हम बोलते हैं वर्क एट होम। और बिजनेस दैट आर रन फ्रॉम होम, जो बिजनेस घर से चलते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एट होम। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडन फेजेस में कि ऑल इन वन का मतलब क्या होता है। ऑल इन वन का मतलब होता है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ऑल इन वन, द एवरीथिंग कंसिडर, जो हम मैक्सिमम सब चीजें कंसिडर करते हैं, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल इन वन। तो ऑल इन वन इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, सब मिला के क्या है, बहुत अच्छी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है। तो ऑल इन वन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात है कि भाई तुमको सक्सेस मिल गई। आइडन फेजेस आएगा, एरर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग्स में हमको क्या निकालना है, इसका सिनोनिम निकालना है। तो आप इस वीडियो से ये मान के चलो कि कम से कम 100 वैकेबुलरी वर्ड्स तो आपके इस वीडियो से हो ही जाएंगे। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखोगे 100 से ऊपर आपके वैकेबुलरी वर्ड्स सॉल्व हो जाएंगे। कि इस वीडियोस को मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि आपकी वैकेबुलरी क्या हो, बहुत इंक्रीज हो। तो आपके एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते, अगर सिंपल एक क्वेश्चन का ये भी एग्जाम्पल हो, तो इस क्वेश्चन में आप कितनी वैकेबुलरी सीखोगे, 5 वैकेबुलरी सीखोगे। अगर मैंने 10 क्वेश्चन लिए तो 50 वैकेबुलरी तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं कि सबका मीनिंग क्या है, हमको पैसिफिकाई का हम क्या निकालना है, मतलब निकालना है। तो उसका सही सिनोनिम क्या वर्ड है, अपील्स है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पैसिफाई का मतलब होता है मीन्स टू ब्रिंग और रिस्टोर टू अ स्टेट ऑफ पीस, आप एक शांत चित्त दिमाग की स्थिति में आ जाओ, उसको रिस्टोर कर पाओ, उसका मतलब होता है पैसिफाई। वेंट का मतलब होता है द रिलीज और एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, एनर्जी, एक्सेट्रा। जिस चीज के लिए लेकर आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उसको आप बोलो, उसको रिलीज करो, तो उसको बोलते हैं हम वेंट। लिबरेट का मतलब होता है सेट समवन फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, स्लेवरी और अपोजिशन। लिबरेट का मतलब होता है आप किसी को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, कि भाई आप किसी की गुलामी में नहीं हो, आप लिबरली हो, फ्री हो, आप कुछ भी अपना मनचाहा कर सकते हो। अनप्लैश का मतलब होता है कॉज अ स्ट्रॉन्ग और वायलेंट फोर्स टू बी रिलीज्ड और बिकम अनरेस्ट्रेन्ड। आप एक वायलेंट फोर्स से आप किसी से बात करो और अनरिस्ट्रेंड हो जाओ, आपको खुद को पता नहीं हो कि आप किसके साथ क्या बदतमीजी कर रहे हो। अपीस का मतलब होता है पैसिफाई और प्लेसेट समवन बाय असेंडिंग टू देयर डिमांड। जब कोई पर्सन आपकी डिमांड कर रहा है, कोई चीज की इच्छा रखता है, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड। और इससे आपको क्या मिलती है, मन की शांति मिलती है, पेस ऑफ स्टेट ऑफ पीस मिलती है। तो अपीस क्या है, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, करेक्ट सिनोनिम है किसका, पैसिफाई का। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्लिटरेट का सिनोनिम हमको बताना है, सही मीनिंग बताना है कि सिमिलर मीनिंग इसका क्या हो सकता है। तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं कि इसके मीनिंग्स क्या क्या है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है एनिहिलेट। एनिहिलेट क्या है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं हम चारों के मतलब क्या है। तो ऑलिबरेट का मतलब होता है मीन्स टू डिस्ट्रॉय, अटरली वाइप आउट। आप किसको बिल्कुल जड़ से हटा दो, जड़ से डिस्ट्रॉय कर दो, उसके लिए मतलब होता है ऑलिटरेट। पॉलीफेरेट का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मल्टीप्लाई। जब इंक्रीजिंग नंबर में बढ़ते, मल्टीप्लीकेशन चीजें में जब ग्रोथ करते, उसका मतलब होता है पॉलीफेरेट। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, अल्टरली और ऑब्लिटरेट। आप किसी को जड़ से हटा दो, जड़ से डिस्ट्रॉय कर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं एनिहिलेट। इसलिए ऑब्लिटरेट का सही मीनिंग सिनोनिम क्या होगा, एनिहिलेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग क्या है। इंड्यूस का मतलब होता है सक्सेस इन परसुएडिंग और लीडिंग समवन टू डू दिस समथिंग। किसी को आप लीड करो, परस्यू करो कि वो भाई कोई काम कर सके।
शेड्यूल का मतलब होता है अ प्लान फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसेस और प्रोसीजर गिविंग लिस्ट ऑफ इंटेंडेड इवेंट्स एंड टाइम। शेड्यूल होता है एक प्लान बनाओ कि भाई आपको कब क्या चीज करनी है, प्लान ऑफ एक्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं शेड्यूल। तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी को जड़ से मिटा देना, और इनहेरिटेट का मतलब भी क्या होता है किसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का सही सिमिलर मीनिंग क्या होगा? तो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है मीन्स कंप्लीटली विदाउट प्राइड और डिग्निटी। जिसको कंप्लीटली प्राइड और डिग्निटी के बिना हो उसको हम बोलते हैं एब्जेक्ट। डेस्पिकेबल का मतलब होता है डिजर्विंग हार्टेड और कंटेम्प्टेड। किसी से आप नफरत करते हो तब आप कौन सा उसको वर्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं? डेस्पिकेबल। तो एब्जेक्ट का मतलब क्या है हमारा? जिसके लिए आपकी कोई इज्जत, कोई प्राइड या फिर डिग्निटी आप आपके मन में ना हो, वो पर्सन के लिए आप यूज करते हैं एब्जेक्ट। और डिस्पिकेबल का मतलब भी क्या होता है? वो पर्सन जिससे आप नफरत करते हो। कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। डिक्टोरियल का मतलब होता है टिपिकल ऑफ अ रूलर विद टोटल पावर। एक ऐसा पर्सन, डिक्टोरियल में डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना कि भाई इसने हमको बिल्कुल दबा के रखा है, ये इसके पास ही क्या पूरी हमारी पावर है जिससे ये सब जो चाहे वो कर सकता है। तो डिक्टोरियल का मतलब होता है रूलर विद टोटल पावर। एरोगेंट का मतलब होता है हैविंग और रिलीविंग एन एक्सट्राजेरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस और एबिलिटी। एरोगेंट का मतलब होता है कि एक वो पर्सन जो सोचे कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो इम्पोर्टेंस है बस मेरी है, बाकी सब क्या है कोई मायने नहीं रखते। उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं एरोगेंट, जो अपना आप को क्या समझता है? सुपर समझता है। तो हमको यहाँ पे सही मीनिंग बताना है एब्जेक्ट का। तो एब्जेक्ट मीनिंग होता है, एब्जेक्ट का सही सिनोनिम कौन सा वर्ड होगा? डेस्पिकेबल होगा। डेस्पिकेबल का मतलब होता है डिजर्विंग हार्टेड एंड कंटेम्प्ट। जो पर्सन जो आपके प्यार को नहीं, आपकी नफरत को डिजर्व करता हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का सही मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन 4 दे रखे, हमको पहले पता होना चाहिए कि मोनोटोनियस का मतलब क्या होता है। तो मोनोटोनियस का मतलब होता है मेकिंग लैकिंग इन वेराइटी एंड इंटरेस्ट। जब आपकी वेराइटी और लैकिंग ऑफ वेराइटी में से आपके पास बहुत सारी वेराइटी ना हो और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तब हम बोलते हैं मोनोटोनियस। पॉलिश्ड का मतलब है शाइनी एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग रब्ड। आप किसी चीज को बहुत ढंग से रब्ड करते हो तो उसका सरफेस क्या बन जाता है? पॉलिश्ड बन जाता है और वो क्या करता है? चमकता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन। प्रोमिनेंट मीन्स जो एक इम्पोर्टेंस रखता हो, जो जग जाहिर हो, एक फेमस पर्सन हो। टेडियस का मतलब है टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनियस। तो टीडियस का मतलब होता है कोई एक ऐसा पर्सन जो स्लो हो, डल हो, बिल्कुल थका हुआ हो और उसका क्या हो? लैक ऑफ इंटरेस्ट हो किसी भी वर्क में, उसके पास वैरायटी ना हो काम करने की। विक्ड का मतलब होता है इविल और मॉरली रॉन्ग। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? मोनोटेनियस का सही मीनिंग हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। टेडियस इसका सही मीनिंग हो। टेडियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो स्लो हो, डल हो या फिर टायर्ड हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक्कोलेट का मतलब हम देखते हैं, इसका मतलब होता है मीन एन अवार्ड गारंटीड एज अ स्पेशल ऑनर। जब आप किसी को एक स्पेशल ऑनर देते हो, एक अवार्ड देते हो, उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं एक्कोलेट। मिशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट असाइनमेंट गिविंग टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली इन्वॉल्विंग ट्रैवल अब्रॉड। मिशन का मतलब होता है आप किसी को एक पर्टिकुलर टास्क दो, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दो किसी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पीपल को, कि वो कोई पर्टिकुलर काम करे। प्रिविलेज का मतलब होता है अ स्पेशल राइट, एडवांटेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड और अवेलेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। प्रिविलेज का मतलब होता है कि भाई नेता है, नेता का बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसको प्रिविलेज है कि भाई उसका फादर क्या है? नेता है। तो स्पेशल राइट, एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है, एक गारंटी मिलती है, अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के कारण या फिर किसी ग्रुप के पास। तो जो नेता लोग होते हैं या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई उनके बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, प्रिविलेज है जो हमारे को किसी के मिलता है। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग और प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशन, कंडीशन और लिमिटेशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन और लिमिटेशन हम लगाते हैं, वार्निंग लगाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कैविएट। एट्रोफी का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस और विग्रेस ड्यू टू द अंडरशो और द नेग्लेक्ट। तो आप किसी की
धीरे धीरे करते क्या हुआ, पतन हो जाए, कोई चीज डिक्लाइन हो जाए, खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं हम एट्रोफी। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? एक्कोलेट का मतलब होता है किसी को एक अवार्ड देना किसी स्पेशल काम के लिए। तो इसका ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, कैविलेट। कैविलेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी को स्पेसिफिक कंडीशन या लिमिटेशन पे क्या दो, कोई चीज प्रोवाइड करते हो। तो प्रिविलेज क्या है हमारा सही मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉविल। जॉविल का मतलब क्या होता है? जॉविल का मतलब होता है मीन चेयरफुल फ्रेंडली, जो हमेशा खुश मिजाज रहे उसको हम बोलते हैं जॉविल। हंसमुख नेचर का जो होता है उस पर्सन को बोलते हैं हम जॉविल। तो सेक्रेटिव का मतलब हमारा क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है। तो सेक्रेटिव का मतलब होता है ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लाइन टू कंसोल फीलिंग एंड इंटेंशन और नॉट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। कोई चीज सीक्रेट रखी जाए कोई किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटिव। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग। आप किसी पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हो, किसी पर्सन पे किसी चीज पे, तो इनको बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वंस स्पीच और एक्शन, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल और टू अवॉइड एम्बेरसमेंट। आप केयरफुली ये चीज काम करो कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो, जो आपका एक्शन है, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल, जब आप किसी चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसमें रखना चाहते हो, कोई किसी से लीक ना हो, तो उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रीट। एक्सुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुल। तो हमको जॉविल का सही मीनिंग देखना है सिमिलर। तो जॉविल का सही मीनिंग क्या होगा? एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुल, जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहे, एक्साइटमेंट से रहे, खुश मिजाज रहे, तो उसके लिए क्या होगा? जॉविल और एक्सुबरेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लैमेंट। लैमेंट का मीनिंग क्या होना चाहिए और इसका सही सिनोनिम क्या होना चाहिए? तो लैमेंट का मीन होता है हमारा मीन अ पैशनेट और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो। जब आप अपनी एक दुखीपन की, एक दुख की आप फीलिंग की, सौरों की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, उसको बोलते हैं हम लैमेंट। रिलीफ का मतलब कॉज पेन, डिस्ट्रेस और डिफिकल्टी टू बिकम लेस सर्वियर और सीरियस। मॉनरस का मतलब होता है फील और शॉलो सॉरो फॉर द डेथ ऑफ समवन, टिपिकली बाय फॉलोइंग कन्वेंशन सच एज वियरिंग ऑफ ब्लैक क्लोथ। मॉरन का मतलब होता है कि जब किसी की डेथ हो जाए और उसकी डेथ पे आप बहुत इंटरनल जो पेन होता है उसको शो करते हो। लाउड का मतलब होता है प्रेज अ पर्सन ऑफ और देयर अचीवमेंट हाईली। एक ऐसे पर्सन जिसके अचीवमेंट की बात करो, उसको प्रेज करो, उसकी प्रशंसा करो। सप्रेस का मतलब है प्रिवेंट द डेवलपमेंट एक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ अ फीलिंग, इम्पल्स, आइडिया एक्सेट्रा। किसी को दबाना, किसी के इसको सप्रेस करना, दबाना, या फिर उसके डेवलपमेंट को रोकना, इसका मतलब होता है सप्रेस। तो हमारा सही मीनिंग क्या होगा? लैमेंट का मतलब होता है अपनी दुख को एक्सप्रेस करना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या सही होगा? मॉरन का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तब आप जो दुख एक्सप्रेस करते हो, उसका मतलब होता है मॉरन। तो ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तो प्रॉम्प्ट में हम देखें तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मीन्स इजी, मीन्स कॉज और ब्रिंग अबाउट एन एक्शन। मीन्स आप एकदम से कोई काम कर दो, प्रॉम्प्ट हो, आप उसको प्रॉम्प्टली क्या करते हो? आप काम करते हो। एलिसिट का मतलब होता है इवोक और ड्रॉ आउट रिएक्शन, आंसर और फैक्ट समवन। रिपाइन का मतलब होता है फील और एक्सप्रेशन, डिसकंटेंट। स्क्वेरिंग का मतलब होता है wriggle और twist द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ नर्वसनेस एंड डिस्कम्फर्ट। जब आप डिस्कम्फर्ट हो तो उस समय जो सिचुएशन आपकी होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वेरिंग। और व्यर्थी का मतलब होता है मेक ट्विस्टिंग स्क्वेरिंग मूवमेंट और कंडीशन ऑफ द बॉडी। आप अपनी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो नर्वसनेस में होती है, उसको हम बोलते हैं व्यर्थी। तो हमारा सही मीनिंग क्या होगा? प्रॉम्प्ट होता है कि आप अपने आगे होकर काम करना, उसकी इच्छा रखना कि आप कॉजिंग करो किसी एक्शन को। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? एलिसिट होगा। एलिसिट का मतलब अवोक और ड्रॉ आउट रिएक्शन, आंसर और फैक्ट फॉर फ्रॉम समवन। किसी के द्वारा किया गया काम, उसको हम बोलते हैं एक्लिसिट। तो इसका ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं रिवाइल। रिवाइल का सही मीनिंग क्या होगा? उसका सही सिनोनिम क्या होगा? तो रिवाइल का मीन होता है मीन्स क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिव और एंग्रीली रिजल्टिंग इंसल्टिंग मैनर। जब आप किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसको गंदी बातें बोल रहे हो, गंदी शब्द यूज कर रहे हो, एंग्रीली किसी को इंसल्ट कर रहे हो। प्रोवोक का मतलब होता है स्टिमुलाई और गिव राइज टू अ रिएक्शन और इमोशनल, टिपिकली अ स्ट्रॉन्ग और अनवेलकम वन इन समवन। आप किसी को
उत्साह, प्रोवोक का मतलब है किसी को उत्साहना, स्टिमुलेट करना कि भाई तुम इमोशनली और फिजिकली या फिर किसी भी एक्शन को काम करने के लिए उत्साहना, उसको बोलते हैं हम प्रोवोक। डेन्यूनियस का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और रिविल, आप पब्लिक में डिक्लेयर करो कि भाई ये पर्सन क्या है, रॉन्ग है और गलत है। डेप्लोर का मतलब होता है फील और एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, आप किसी को बिल्कुल नकार दो कि भाई ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए हम बोलते हैं डेप्लोर। और ग्रोन का मतलब होता है मेक अ डीप inaccurate sound conveying pain, despair and pleasure, जब आप एक, जब दर्द होता है, जो पेन होता है, उस साउंड को जो गराना होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोन। तो उसका सही मतलब क्या होगा, रिवाइल का सही मीनिंग होता है किसी की क्रिटिसाइज करना, गंदा बोलना। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, डिनोंसेस है, पब्लिकली किसी को गलत ठहराना, किसी को गलत बोलना, उसका मतलब क्या है हमारा रिवाइल और डिनोंसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कुएबल। कुएबल का मीनिंग क्या होना चाहिए सिमिलर, तो कुएबल का मतलब होता है मीन आर्ग्यू और राइज ऑब्जेक्शन अबाउट अ ट्रैवल मैटर, किसी की मैटर पे ऑब्जेक्शन राइज करना उसको बोलते हैं कुएबल। मोप का मतलब फील डिजेक्टेड एंड एपैथिक, किसी से आप दूर हो रहे हो उसकी फीलिंग को बोलते हैं मोप। स्पोबिंग, सोबिंग का मतलब होता है क्राइंग नॉइजली, आप रो रो के जब बोलते हो तब आपकी जो नाक बहती है उसको हम बोलते हैं सोबिंग। इक्विवोकेंट का मतलब होता है यूज एम्बिशियस लैंग्वेज सो एज टू कंसोल द ट्रुथ और अवॉइड कमिटिंग वनसेल्फ, आप एक एम्बिग्विश लैंग्वेज में जो क्लियर लैंग्वेज नहीं हो उसमें बात करो तो उसको हम बोलते हैं इक्विवोकेंट। विथर का मतलब होता है बिकम ड्राई और श्रिवल, जब पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं वो ड्राई हो जाती है तब उसको बोलते हैं विथर। तो उसका सही मीनिंग क्या होगा क्यूबेल का, क्यूबेल का मीनिंग क्या होगा, आप किसी पे ऑब्जेक्शन राइज कर रहे हो, तो ऑप्शन सी का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इक्विवोकेंट। तो इक्विवोकेंट का मतलब होता है एम्बिगुअस लैंग्वेज में जब बात करो और सच्चाई को छुपाओ, तब उसका मतलब होता है हमारा इक्विवोकेंट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में हमको सही स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें हमको टर्मिनेट की स्पेलिंग सही बतानी है। टर्मिनेटेड की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो टर्मिनेट की होती है TERMINET, टर्मिनेट। और इसकी पास्ट टेंस की बात करें तो क्या बन जाएगा, टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या होता है, टू एंड और टू मेक समथिंग एंड, समाप्त होना या करना, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेट, किसी चीज को रोकना, खत्म कर देना। तो टर्मिनेट की सही स्पेलिंग टी मी MI मी नेट NATE नेट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इंग्लिश के जब एरर के क्वेश्चंस आएंगे स्पेलिंग के, तो आप बस फोनिक्स से सही ढंग से चीजों को बोलोगे तो आपका हर आंसर क्या होगा, सही होगा। अब इसमें हमको दे रखा है परसुएशन, तो PER पर SEC सेक्यूशन, पर सेक्शन का मीन्स होता है उत्पीड़न, अनफेयर और क्रूअल ट्रीटमेंट किसी के साथ करा जाए किसी लंबे समय तक, और उसके कारण उसका रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ पे चीजें से हट जाए, मीन्स किसी के जाति के कारण, रेस के कारण, उसके पॉलिटिकल बिलीव्स के कारण उसको उत्पीड़न किया जाए, उसको हम बोलते हैं परसुएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्यूलर का, हमको उसमें सही स्पेलिंग बतानी, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, PECULIAR, पिक्यूलर। पिक्यूलर का मतलब होता है अनयूजुअल और स्ट्रेंज, असामान्य, अजीब और विचित्र चीज को हम बोलते हैं पिक्यूलर, तो इसकी स्पेलिंग होगी PECULIAR। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की सही स्पेलिंग क्या होती है, P साइलेंट होता है, SYCHOLOGY। साइकोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ माइंड एंड द बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस, ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर, किसी की मन की चिंता की स्टडी करना, ब्रेन की स्टडी करना, उसके मनोविज्ञान की स्टडी करना कि उसके विचार क्या है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट बोलते हैं लाइसेंस। लाइसेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी, LICENSE। लाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है, LICENS, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति जो प्राप्त करते हैं, एन ऑफिशियल पेपर दैट शो यू आर अलाउड टू डू और हैव समथिंग, जो ऑफिशियल पेपर होता है जो आपको अलाउ करता है कि भाई आप ये कर सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, तो लाइसेंस क्या आपको सरकार द्वारा अनुमति की भाई आप कार चला सकते हो या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला सकते हो, कोई विशेष काम करने का या कोई वस्तु रखने की अनुमति देने वाला आधिकारिक पत्र, सरकारी या कानूनी अनुमति पत्र, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, इसकी स्पेलिंग्स क्या होगी, CON
CISC, Z नहीं आएगा कॉन्साइज में, CONSIZ होगा। संक्षिप्त में किसी चीज को समझाना क्या होता है, कॉन्साइज। गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्यू वर्ड, ब्रीफली किसी को समझाना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़े से शब्दों में समझाने को हम बोलते हैं कॉन्साइज। थोड़े शब्दों में काफी सूचना देते हुए मीन्स संक्षिप्त वे में किसी को समझाना। नेबर, नेबर की सही स्पेलिंग क्या होगी, NEIGHBOUR, क्या होगी, NEI BOUR, नेबर, पड़ोसी। पर्सन हु लिव्स नियर यू, जो पर्सन, जो व्यक्ति आपके पास में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी या फिर नेबर या फिर प्रतिवेशी। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज की सही स्पेलिंग क्या होगी, STABILIZ, स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, स्थिर। टू बिकम और टू मेक समथिंग फर्म, स्टडी एंड अनलाइकली टू चेंज, मीन्स आप किसी चीज पे फर्म हो, स्टेबलाइज्ड हो कि भाई ये चीज ऐसे ही होगी, किसी वस्तु या स्थिति का बिना बदले और स्थिर रहना या उसे ऐसा बनाना, स्थिर रहना किसी भी चीज को, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइज। नेक्स्ट स्पेलिंग दे रखी है आपको, इररिलेवेंट। तो इररिलेवेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी, IRR, रिलेवेंट, ELEVANT, इररिलेवेंट, IRRELEVANT। तो अप्रासंगिक मीन्स आपके प्रसंग से हटके कोई बात करी जाए, आपके टॉपिक से हटके कोई बात करी जाए, उसको बोलते हैं इररिलेवेंट। नॉट कनेक्टेड विद समथिंग और इम्पोर्टेंट टू इट, किसी वस्तु या असंबंध या उसके लिए महत्वहीन, प्रासंगिक, या फिर आप जो बात कर रहे हो उस टॉपिक से हटके कोई चीज करी जाए, उस चीज से हटके महत्वहीन बात करी जाए, उसको बोलते हैं हम इररिलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनकरेजिंग। तो एनकरेजिंग की सही स्पेलिंग क्या होगी, ENCOURAGING एंड एनकरेज, COURAGING, प्रोत्साहन करना, किसी को प्रोत्साहन करना कि भाई तुम ये काम करो, उसको मोटिवेट करना, उसको बोलते हैं एनकरेजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हो गए सारे। अब हम देखते हैं एंटीनम्स, सिनोनिम्स, एंटीनम्स, स्पेलिंग एरर, सेंटेंस में सारे फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एंटीनम्स। तो गैलोरिस का एंटीनम क्या होगा, तो पहले हमको मीनिंग पता होगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, सिनोनिम और एंटीनम निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो गैलोरिस का मतलब होता है टॉकिंग अ लॉट मोस्टली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग, गप्पी करना, बातूनी करना, या फिर वाचाल का मतलब क्या होता है, गैलोरिस, जो अनफालतू की बातें करता है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं गैलोरिस। टॉकेटिव का मतलब लैकिंग टू टॉक अलाउड, बातूनी और जो वाचल, जो बहुत बातू ना हो, उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव। टेकिटुरम का मतलब होता है टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफेयरली, अपभाषी जो होता है, अल्पभाषी में जो कम बोलने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं टैकिट्रन। एनलाइटनिंग का मतलब होता है टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट ही शी अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, अपेक्षित जानकारी देते हुए किसी बात की समझ को बढ़ाना, किसी की नॉलेज और इंफॉर्मेशन को बढ़ाना को हम बोलते हैं एनलाइटमेंट। फ्रैंक का मतलब होता है शोइंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली, सेइंग व्हाट यू मीन, किसी को अपने विचारों के बारे में पूरा समझाना, बताना, विचारों और भावों की स्पष्टता से व्यक्त करते हुए अभीष्ट या फिर अभिव्यंग बात तरीके से करना, मीन्स किसी को क्लियरली बोलना है कि भाई आपके मन में क्या बात है। तो हमको क्या निकालना है, एंटीनम निकालना है। तो गैलोरिस का मतलब है जो बहुत बातें करता है, तो जो कम बात करता है वो क्या होगा, उसका सही मीनिंग होगा। तो टेक्टिरम क्या है, सही मीनिंग होगा, जो अल्पभाषी लोग होते हैं, जो कम बात करते हैं, वो उसका क्या है, एंटीनम है, किसका, गैलोरिस का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। कैप्रिस का हमको क्या निकालना है, एंटीनम निकालना। तो कैप्रिस का मीनिंग क्या होता है, कैप्रिस का मीनिंग होता है चेंज बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, अच्छा आचरण या व्यवहार में अचानक आए बदलाव से संबंधित जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सके, उसको हम बोलते हैं कैप्रिस। मीन्स आप अनुमान नहीं लगा सकते हो भाई कब किसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो जाए। सॉलिटरी का मतलब होता है डन अलोन विदाउट अदर पीपल, एक व्यक्ति द्वारा अकेले किया गया या बिना किसी के साथ जो काम किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉलिटरी। में सिंगल जो चीज किसी पर्सन ने करी हो। पैलीगैमेटिक का मतलब होता है नॉट इजिली मेड एंग्री और अपसेट कॉम, जल्द ही क्रोध में ना आने वाला, शांत चित्त जो पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं पैलीगैमेटिक। कांस्टेंट का मतलब होता है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम और अगेन एंड अगेन, निरंतर जो लगातार जो काम होता है, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट।
रिडाउटेबल का मतलब होता है अ पर्सन और फॉर्मिडल स्पेशली एज एन ओपोनेंट कॉजिंग फियर और अलार्म, जो किसी अपोजिट पर्सन के कारण जो आपको भय होता है उसको हम बोलते हैं रिडाउटेबल। कि आपको डाउट है कि भाई क्या चीज होगी, तो हमको एंटीनम बताना है किसका, कैप्रिस का। कैप्रिस का मीन्स होता है कि अचानक से जो बिहेव में चेंज है, तो अचानक से में बिहेव, अचानक जो चीज हो उसका मतलब क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, जो कांस्टेंट चीज चल रही है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कांस्टेंट मीन्स लगातार एक समान जो चीजें चले। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका हमको बताना है, रेस्टिट्यूशन का बताना है। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, द रेस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन टू इट प्रॉपर ओनर। जो कोई चीज पर चोरी हो जाए उसको बोलते हैं हम रेस्टोरेशन। कॉन्स्टिट्यूट एक वो बॉडी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो स्टैब्लिश किए जाते हैं अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसके द्वारा हमको समझ पड़ती है कि हमारे को क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं। कैटासिज्म का मतलब होता है लार्ज स्केल एंड वॉरेंट इवेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड कैटासिस एट द एंड ऑफ द क्रिएचर पीरियड। मीन्स अच्छा मतलब लार्ज स्केल पे जो वॉयलेंस इवेंट होता है नेचर द्वारा, मीन्स भूकंप आ जाना, वैल्कोनो फूट जाना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैटास्लिज्म। इन्फ्लेशन, जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ द मनी। जो चेंज होता है प्राइसेस में उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। डेप्राइवेशन का मतलब होता है डैमेजिंग लैक ऑफ मटेरियल बेनिफिट कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नेसेसिटी इन द सोसाइटी। जब डैमेज हो आपका मटेरियल और आपके बेनिफिट्स कम हो तो हम उसको बोलते हैं डेप्राइवेशन। डेप्रीवेशन मीन्स उसमें कमी आना। लो वेजेस मीन दैट 3.75 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम सीवियर डेप्रीवेशन। मीन्स किसी चीज में बहुत गिरावट आ जाना तब हम बोलते हैं डेप्रीवेशन। तो हमको एंटीनम बताना है रेस्टिट्यूशन का। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है समथिंग कोई जो चोरी हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको अचानक से कोई चीज इंक्रीज हो जाए, कोई चीज कम हो जाए, तो इसका सही मीनिंग क्या होगा, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमको देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन का सही मीनिंग क्या होगा और इसके एंटीनम क्या होंगे। इसका मतलब होता है ना स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेसी। मीन्स आप इनएक्टिव जब होते हो तब हम बोलते हैं क्वेश्चन। मैनिडिकेट का मतलब होता है गिवन टू बैकिंग। मैलिगनेट का मतलब होता है इविल इन नेचर और इफेक्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी इम्पोज ऑन अदर। एग्जाम का मतलब आप किसी चीज से फ्री कर दिया जाए जब आपको। रेस्टलेस का मतलब होता है अनेबल टू रेस्ट और रिलैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी और एब्डोमिन। आप किसी एंजाइटी के कारण रिलैक्स ना कर पाओ तो उसको हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस। तो हमको मीनिंग बताना है एंटीडम किसका। क्वेश्चन का इसका मतलब होता है क्या पीरियड और इनएक्टिव। जब आप इनएक्टिव हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपको एक ऐसी चीज जो इफेक्ट एक्टिव हो, तो इसमें क्या होगा, सही मीनिंग इसका रेस्टलेसनेस होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको मीनिंग बताना है। एमलग्रेमेट का मतलब बताना है, तो इसका हमको एंटीनम पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, कंबाइंड और यूनाइट टू फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन। जब वन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उसको बोलते हैं हम एमलगेमेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट और फ्रॉम ईच अदर। मीन आप किसी चीज को सेपरेट कर दो, आइसोलेट कर दो, डिवाइड कर दो। सिंटिलेटेड का मतलब होता है एमिट फ्लैशेस ऑफ लाइट और स्पार्कल। जो स्पार्कल होता है उसको हम बोलते हैं सैनिटुलेट। प्रोसिक्लेनेट का मतलब होता है डिले और पोस्टपोन्ड एक्शन। जब आप किसी एक्शन को डिले कर दो, पोस्टपोन कर दो, या फिर किसी चीज को करते करते होल्ड पे रख दो। रेक्रिमिनेट का मतलब होता है मेक काउंटर क्यूजन। आप किसी को काउंटर एक्शन दो तब हम यूज करते हैं रिक्रिमिनेट। तो हमको एंटीनम बताना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंबाइन करना। कंबाइन करना मीन्स सबको जोड़ना, और आइसोलेट करना मतलब क्या होता है, अलग करना। तो इसका एंटीनम क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। तो ऑप्शन बी ए इसका क्या है, करेक्ट है। आशा करती हूँ आपको इस इंग्लिश की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वैकेबलरी आप इस वीडियो से सीखोगे, बहुत सारे वर्ड्स नए सीखोगे। तो प्लीज